संगत जी, मैं आपका अपने चैनल गुरु बंदगी में स्वागत करता हूं। संगत जी, आपसे एक बेनती है कि कई संगत कमेंट करती है कि ये वाला सत्संग अपलोड करो। उनसे बेनती है कि सभी सत्संग अपलोड है हमारे चैनल पर। संगत जी, इसीलिए हम आपको सब्सक्राइब करने को कहते हैं ताकि सभी सत्संग आप तक पहुंच सके। जैसे कि एक प्रेमी ने कहा था कि सज्जन ठग अरूण सिंह जी का सत्संग अपलोड करो। वो सत्संग पहले से ही हमारे चैनल पर अपलोड है। आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको हर सत्संग की डिटेल शो होगी। खैर संगत जी, आज का सत्संग करम सिंह जी का फरमाया हुआ सत्संग है। बाणी कबीर साहब महाराज जी की है। आइए बड़े प्यार से इस सत्संग को सुनते हैं और लाभ उठाते हैं जी। मारू कबीर जियो देही गावा जियो तारो महते बसे पंच किरसाना नैनू नगटू सरमणु रास पात इंदरी क्या माना। प्यारी साध संगत जी, राधा ये कबीर भगत महाराज जी की बाणी है। आपने इस मजमून के अंदर संत मत की तालीम के मुतलक बहुत उच्चा संदेश दिता है। हमेशा ही इस मृत मंडल दे विच आके महात्मा संसार की कंडीशन नूं देख के उहदे मुताबिक ही उस निशाने दे उत्ते बाणी कहंदे हन या जीवां नूं समझाउण दी कोशिश करदे हन। जिहो जे जीव हुंदे हन उसी तरीके दे नाल उन्हां नूं समझाउण दी कोशिश करदे हन। जिस तरह श्री गुरु नानक साहब महाराज जी दे पास एक दफा बहुत सारे जोगी आए। उन्हां ने पुछया किस तरीके दे नाल खुदा नूं मिलना चाहिदा है, किहड़े कपड़े पाउणे चाहिदे हन, किस तरह खुदा मिल सकदा है। तां उन्होंने कहा मनमुख लहर घर तज बगुचे अबरां ते घर हेरे ग्रह धर्म गवाए सतगुर ना भेटे दुरमत घुमण घेरे बसंतर भवे पाठ फड़ थाका तृष्णा हुई वधेरे काची पिंडी शब्द न चीने उधर भरे जैसे ढोरे बाबा ऐसी रबत रहे सन्यासी गुर के शब्द एक लिव लागी। उन्होंने कहा गुरु के शब्द नाल भवसागर तो पार होईदा है। इसी तरह पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन साहब महाराज जी के पास अहले दुआ दे मुसलमान फकीर इकट्ठे होके आए। उन्होंने पंजवीं पातशाही नूं पुछया केड़ी नमाज दे नाल खुदा मिलदा है, केड़ी सुन्नत दे नाल खुदा दे पास पहुंचीदा है, वो केड़ी मस्जिद दे अंदर बैठा होया है, किस तरीके दे नाल असीं उस दे नाल वसाल कर सकते हाँ। पंजवीं पातशाही ने समझाया सी अल्लो आगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे होए पै खाक फकीर मुसाफिर ये दरवेश कबूल दरा सच नमाज यकीन मुसल्ला मनसा मार नवारो आसा दे मसीत मन मौलाना कलम खुदाई पाक खरा कि कलमे दे नाल खुदा मिल सकता है। शब्द की इबादत दे नाल खुदा दे नाल साडा वसाल हुंदा है। चौथी पातशाही गुरु रामदास महाराज जी के पास बहुत सारे भेखधारी आए जिन्हां दे कन्नां विच मुंदरां पाईयां होईयां सी। तां उन्हां ने सवाल किया किहड़ियां मुंदरां दे नाल खुदा नूं मिलना चाहिदा है। तां चौथी पातशाही कहंदे हन सतगुर परचे मन मुंदरां पाई गुर का शब्द तन भस्म दड़ैया। कहंदे गुरु दे शब्द दे नाल अपने तन दे उत्ते भस्म लगाउणी है। गुरु दा जिहड़ा नाम है
ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस को चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े भूपन के दर्भ को दलत है। मान से महीप और दलीप जैसे छत्रधारी ਵੱਡੋ ਅਪਮਾਨ ਪੁੱਜ ਗੰਢ ਕੋ ਕਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਾਨ ਸੇ ਮਹੀਪ ਔਰ ਦਲੀਪ ਜੈਸੇ ਛਤਰਧਾਰੀ, ਐਸੇ ਛਤਰਧਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੁਜਾਂ ਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਾਰਾ ਸੇ ਦਲੀਸਰ ਦਰਜੋਧਨ ਜੈਸੇ ਮਾਨ ਧਾਰੀ ਭੂਮ ਭੋਗ ਭੋਗ ਭੂਮ ਅੰਤ ਭੂਮ में मिलत है। सारे भूम दे विच मिल गए, खुदा नूं नहीं जान सके। खुदा दे मिलन दा रस्ता कोई होर ही है। स्वामी जी महाराज जी नूं जोगी आके कहन लगे खुदा नूं किस तरह पाईदा है। वो उन्हां दे भी भेख बनाए हुए सी। मैं स्वामी जी महाराज कहते हन कि मैं पूछूं तुमसे ऐसे तुम साध कहावत कैसे। मैं पूछूं तुमसे ऐसे काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा कुटल वचन नहीं सहते। ना तुसी काम छोड़िया है ना क्रोध छोड़िया है ना कुटल वचन किसी दा सह सकते हो। दसो तुसी खुदा नूं किस तरह मिल सकते हो। इस तरह महात्मा ने जीवां नूं समझाउण दी कोशिश की। ये जिहड़ी बाणी है महात्मा ने किस तरह उच्चारण की है। जो कुछ उन्हां नूं अपने अंदरों नज़ारे त्रुटियां कमियां या जो कुछ उन्होंने अपने अंदर देखा उन्होंने ग्रंथां पोथियां वेदां शास्त्रां दे विच दर्ज कर दिता। मिसाल दे तौर ते ऋषियां मुनियां ने कल्ले बैठ बैठ के उस मालिक दी खोज करन दी कोशिश की। उन्होंने भी कुछ अड़चना नजर आईयां। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम उपनिषद है और वह हिंदुआं दे विच बड़ी मशहूर किताब कही जाती है। महात्मा बुद्ध ने मालिक दी भगती करके मालिक नाल वसाल कीता। कुछ कमियां या उन्होंने कुछ नजारे जिहड़े अंदर नजर आए। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम निर्माण पद किताब सी। उसका सारे दा सारा जिक्र कर दिता। इसे तरह मुहम्मद साहब ने 7 साल एक खड्ड दे विच बैठ के मालिक दी भगती की, गार दे विच बैठ के भगती की। जो कुछ उन्होंने नज़ारे आए उन्होंने एक बड़ी सुंदर किताब लिखी जिसका नाम कुरान शरीफ रखा गया। मौलाना रूम ने जदों समश तबरेज दे कोलों नाम दी दात लई और आपने फिर खुदा नूं खुद दी खोज विच अपने आप नूं लगा दिता और उन्होंने प्यार और विराग दे विच आके बहुत आयतां लिखियां, बहुत कुछ लिखिया। वो जो कुछ उन्होंने लिखिया मसनवी किताब उसका नाम रख दिता गया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने 11 साल बाहर जाके रूढ़ां दा विस्तरा कीता, जगह जगह गए, संत मत दा प्रचार कीता। उन्होंने कविता रूप दे विच एक बाणी लिखी जिहड़ी बाणी आपां रोज दरबार साहब दे विच पढ़दे हां। इसे तरह कबीर साहब महाराज जी ने बाणी लिखी। होर महात्मा दा जिन्हां दा कुछ कहा ही नहीं जा सकता, जिक्र करना बड़ा मुश्किल है। सारे महात्मा ने उस मालिक दी खोज की। जो कुछ उन्होंने नजर आया वो महात्मा ने ग्रंथां पोथियां वेदां शास्त्रां विच लिख दिता। शहनशाह सत्संग दे विच फरमाया करदे सी कि ये जिहड़ी बाणी है महात्मा दे रूहानी तजर्बे दा रिकॉर्ड है। असीं इस तों फायदा उठाउणा है क्योंकि ये साडे गाइडेंस वास्ते है। ये सानू समझाउंदी है कि किस जगह ते उत्ते जाके तैनूं खुदा मिल सकदा है, तू की करना चाहिदा है। इस तरह बाणी पढ़दे हां। अज कबीर साहब महाराज जी दी बाणी कबीर साहब जी दा मजमून लैण लगे हां। बड़ा ही उच्चा और सुच्चा है, नवी गल है, समझण और सोचण वाली है। खास करके पिंडां दे ज़िमींदारां नूं इह गल बड़ी समझ विच आवेगी क्योंकि जिहड़े माहौल दे विच जीव हुंदे हन ओहो जिही बाणी महात्मा उन्हां दे उत्ते ही लिख के समझाउण दी कोशिश करदे हन। कबीर साहब दा पता है काशी जी दे विच बड़े उच्च कोटि दे महात्मा होए हन। कबीर साहब महाराज जी दे नाल
बड़ा बैर विरोध उस मौके दे पुजारियों ने कीता सी। इत्थे तक जदों कबीर साहब महाराज जी ने बहुत सारे पुजारी इकट्ठे होकर कबीर साहब दे कोल गए, उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि खुदा जिहड़ा है किते खास जगह दे उत्ते टिकिया होया नहीं है, खुदा तो साडी काया साडे शरीर दे अंदर है। कबीर साहब ने कहा अल्लो आगम खुदाई बंदे। कबीर साहब महाराज जी ने कहा सी अल्लो एक मसीत वस्त है, अबर मुल्क किस केरा, हिंदू मूर्त नाम नवासी, दोहू तत् न हेरा, दखण देश हरी का वासा, पश्चिम अल्लो मकामा, दिल में खोज दिले दिल खोजो, एहो ठौर मकामा। एक काया दे अंदर खुदा वसदा है। फिर कहा उड़ीसे मंजन किया, उड़ीसा दे विच जाके कई लोग उत्थे बहुत अच्छा एक मंदिर है, उत्थे स्नान करते हैं, उत्थे जगह बनी हुई है। कहा उड़ीसे मंजन किया, क्या मसीत सिर नाए, दिल में कपट नवाज गुजारे, क्या हज काबे जाए। जदों एक किताब दे विच लिख दिता तां उन्हां दी शिकायत सिकंदर लोधी दे पास दिल्ली आके कर दिती। दिल्ली तो सिकंदर लोधी उत्थे जाके पहुंचा, कबीर साहब महाराज जी नूं बुलाया कि ये गल तुसी ठीक लिखी है। कबीर साहब महाराज जी ने कहा जो मेरे खुदा ने, जो मेरे मालिक ने, जो मेरे प्रीतम ने मेरे कोलों लिखाया है कहाया है मैं वो क्या है, अपना लिखिया कुछ नहीं है, अपना कहा कुछ नहीं है। उन्होंने जिद दे विच आके, क्योंकि मौके दे जिहड़े पुजारी सी या मुलाने सी उन्हां दी रोटी खुसदी सी, इस करके वो मस्जिदां मंदिरां विच रहिंदे सी। उन्होंने कहा ये कबीर अगे वध जावेगा। कबीर साहब महाराज जी नूं उन्हां दियां भुजां बना के हाथी दे नीचे सुट दिता गया। कबीर साहब दी बाणी विच आउंदा है भुजां बांध पिला कर डारियो, हाथी क्रोप मूंड में मारियो। हाथी दे अगे सुट दिता गया और देख लो की हालत की गई। इस तरह कबीर साहब महाराज जी ने जीवां नूं समझाया सी। महात्मा जदों इस मृत मंडल दे विच आउंदे हन, वो नाम दा प्रचार करते हन। इस दुनिया दे अंदर साडे वर्गा शरीर लैके आउंदे हन, साडे वर्गा स्वरूप लैके आउंदे हन, साडे वर्गे बन के साडे विच ही आके विचरदे हन। साडे वर्गे ठग्गां चोरां यारां मित्रां नूं अपने आप आके समझाउण दी कोशिश करदे हन। भैड़िया जीवां नूं दसदे हन कि खुदा तुहाडे अंदर है, बाहरों ढूंढण दी जरूरत नहीं है। वो जद तक साडे वर्गे नहीं बन के आउंदे तद तक सानू समझ नहीं आ सकती। क्योंकि बड़े महाराज कहा करते सी कि जिहड़ा खुदा है इस दुनिया दे अंदर वायसराय बन के आउंदा है, इंसान दे जामे विच आके सानू समझाउंदा है। बड़े महाराज बड़ी सुंदर एक मिसाल दिया करते सी। हजूर फरमाया करते सी महमूद जिहड़ा सी वो रात नूं कई दफा अपने शहर दे विच गश्त करने वास्ते जाया करदा सी। जदों वो गश्त करने वास्ते जाया करदा सी, ढूंढदा फिरदा है, एक जगह दे उत्ते उस नूं 5 चोर बैठे नजर आए। उन्हां चोरां नूं पुछदा है तुसी कौन हो। उन्हां ने कहा असीं चोर हां। महमूद ने कहा मैं भी चोर हां, मैनूं नाल मिला लेवो। उन्हां ने कहा बड़ी खुशी नाल रल जा, लेकिन तेरे विच कोई खासियत है, तेरे विच कोई गुण है। उन्हां कहा कि अपने अपने आपां सारे ही गुण दसो, जिस दे अंदर अच्छा गुण होवेगा उसनूं चोरी करन दे काबिल बनाया जावेगा, रखिया जावेगा। पहले चोर नूं पुछया भरा तेरे विच की गुण है। उन्हें कहा कि मैं कमंद फेंकण दे विच बड़ा काबिल हां। कमंद रस्सी नूं कहंदे हन। ਜਿਹੜੇ चोर हुंदे हन वो की करते हैं, थैले विच एक लम्मा रस्सा रखते हैं, ਉਹਦੇ सिरे ते हुक पाई हुई हुंदी है। वो छत दे उत्ते देखते हैं कोई चीज फसन वाली है, वो फौरन उपर फेंकते हैं, हुक उस दे विच फस जाती है, फौरन उपर चढ़ जाते हैं। उन्हें कहा मैं कमंद फेंकण दे विच बड़ा काबिल हाँ। उन्हें कहा ठीक तेरी जरूरत है। दूसरे बंदे नूं पुछया भरावा तेरे विच की काबलियत है। उसने कहा कि मैं सन लाउण दे विच बड़ा काबिल हाँ। अगर सारे दे सारे बंदे पे होण, मजाल की है किसी नूं पता लग जाए, मैं इट्टां धेड़ के रख दिंदा हाँ, सन ला दिंदा हाँ, आराम नाल अंदर जाओ, आराम नाल बाहर आ जावो। तीसरे बंदे नूं पुछया गया कि तेरे विच की काबलियत है। उन्हें कहा मैं सूंघ के दस दिंदा हाँ कि कित्थे धन पिया है, कित्थे सोना पिया है, कित्थे चांदी पई है। उन्हें कहा ठीक ये भी चोरी दे काबिल है, इस नूं भी रखिया जावे। चौथे चोर नूं पुछया
भरा तेरे विच की खासियत है, की गुण है? उसने कहा कि मैं जदों रात नूं कुत्ते भौंकदे हन, मैं कुत्तियां दी आवाज समझ जांदा हां कुत्ते की कहंदे हन। उन्हां ने सारियां ने ताड़ी मारी, कहण लगे ठीक, तेरी भी जरूरत है। हुण पंजवें चोर नूं पुछया गया कि भरावा तेरे अंदर की गुण है? उसने कहा जेड़े बंदे नूं मैं रात नूं देख लैंदा हां उस नूं सवेरे दस दिंदा हां कि यह बंदा उही है या होर है। कहण लगे ठीक, ये पहचान दी भी जरूरत है। हुण बादशाह दी बारी आ गई। बादशाह नूं चोर पुछदे हन कि दस तेरे अंदर की खासियत है, तेरे अंदर की गुण है, तू दस तू केड़ी काबलियत रखदा है? उन्हें कहा यारो मेरे अंदर जिहड़ी काबलियत है तुहाडे सारियां दे अंदर किसी दे अंदर नहीं है। उन्हें कहा कि जेकर फांसी दे तख्ते दे उत्ते कोई चढ़िया होया होवे, मैं अपनी दाढ़ी हिला दवां सब नूं फांसी तो उतार दिंदा हां। कहण लगे ठीक, सानू इहो जिहा भी बंदा चाहिदा है। ताड़ी मारी, सारियां ने बड़े प्यार दे नाल कहा फिर अज आपां कित्थे चोरी करिए? चोरां ने कहा किसे गरीब नूं की लुटना है, अज आपां बादशाह दे तोशे खाने नूं पाड़ लाउंदे हां। चले गए बादशाह दे घर चोरी करन वास्ते। बादशाह भी नाल है, किसे नूं की पता है बादशाह है? ओ सतपुरुष अकाल पुरख जिहड़ा है इस दुनिया दे अंदर बादशाह बन के आउंदा है। इकट्ठे होके चले जांदे हन। जदों बादशाह दे घर जाके चोरी करनी शुरू की, पहले आदमी ने कमंद फेंक दी, रस्सी फेंक दी, कहंदा आराम नाल चढ़ो ते आराम नाल उतरो, मजाल की है रस्सी निकल जावे। दूसरे चोर ने ऊपर जाके आराम नाल सन ला दी, कहंदा नीचे उतरो ऊपर आओ, कुछ उठाओ मौज करो। तीजा चोर जिहड़ा सी उसने अंदर सुंघ के दस दिता, निशानियां ला दित्तियां, इथों पट्टो इस जगह के उत्ते धन है, यह अलमारी विच रखिया है, इस जगह के उत्ते सब कुछ है। उसने सारा कुछ सुंघ के दस दिता। वो जिहड़ा चौथा चोर सी उसनूं पुछया यारो बादशाह दे कुत्ते भौंकदे हन, ये दस की कहंदे हन? उन्हें क्या कहंदे हन तुहाडे अंदर एक बादशाह भी है। जदों ये गल कही सारियां ने हस के ही सार दिता, क्योंकि वो मौका ही ऐसा सी। हुण पंजवां चोर कहंदा है मैं कल नूं दसांगा, जो कोई मैं देख लेंदा हां सवेरे उसनूं दस दिंदा हां ये कौन है। हुण सारियां ने चोरी कीती, आराम दे नाल आके अपनी उस आरामगाह दे विच बैठ के उन्हां ने उसनूं वंडिया और सारियां ने अपना अपना हिस्सा ले लिया। बादशाह अपना हिस्सा लैके अपने घर चलिया जांदा है, चोर अपने घर चले जांदे हन। हुण बादशाह ने रईयत नूं खुश रखण वास्ते उन्हां चोरां नूं पकड़ना सी, उन्हां चोरां नूं मारन वास्ते ही उसने अपना भेख बदलिया सी। उन्हें कहा देखो बई फलानी जगह दे उत्ते छापा मारो, उत्थे चोर रहिंदे हन, रात उन्हें मेरे तोशे खाने दे चोरी कीती है, उन्हां नूं पकड़ के ले आओ। सारियां नूं पकड़ के ले आंदा गया, बादशाह दे हवाले कर दिता। बादशाह ने कहा इन्हां पंजां चोरां नूं पंजां तख्तां दे उत्ते खड़े करके गल दे विच तंद पा के इन्हां नूं फांसी दे दिओ, क्योंकि मैं इन्हां नूं देख लिया है उही चोर हन। हुण फांसी दे तख्ते दे उत्ते खड़े कर दिता गया। जिहड़ा पंजवां चोर सी वो पंजवां चोर बादशाह नूं पहचान के कहंदा है ये रात चोर बनिया फिरदा सी, है हुकूमत दा मालिक बादशाह है। हुण इस नूं मैं वो जिहड़ी गल इसने रात कही सी याद क्यों ना करा देवां। जरा क इशारा करके कहंदा है जरा दाढ़ी हिला के दिखा दे। उन्हें दाढ़ी हिलाई, सारे दे सारे नीचे उतार दिते। शहनशाह सानू नाम दिंदा सी, जदों दाढ़ी हिला के इशारा कर दिंदा सी देख लो फांसी दे तख्ते तो उतार दिंदा सी। सतगुरु इस दुनिया दे अंदर वैसराय बन के आउंदा है, इस दुनिया नूं फांसी दे तख्ते तो उतारन वास्ते आउंदा है, लेकिन सानू ये गल समझ दे विच नहीं आउंदी। इस तरह कबीर साहब महाराज जी ने इस मृत मंडल दे अंदर आके 100 साल संत मत दा प्रचार कीता। गुरु नानक देव जी ने 70 साल नाम दा होका दिता। स्वामी जी ने आगरे दे विच बैठ के बड़ा जोरदार लोकां नूं होका दिता। इसी तरह बाबा बड़े महाराज जी ने 45 साल दरिया के किनारे के उत्ते बैठ के होका दिता। इसी तरह शहनशाह ने देशों विदेशों के विच जा जाके जगह जगह जाके नाम का प्रचार किया और 40 साल बाह लार लार के लोगों को कहा मालिक की भगती करो, मालिक नूं मिलो, मालिक नाल वसाल करो। इसी तरह शहनशाह ने जमदियां ही लक बन लिया। देख लो जगह जगह जाके किस तरह नाम का प्रचार करते हैं, किस तरह जवानी दे विच जीवां नूं समझा
समझाउंदे हन। इसे तरह महात्मा इस दुनिया दे अंदर कोई मजहब कौम देश बनाउण वास्ते नहीं आउंदे, इस दुनिया नूं सच्चा सुच्चा रस्ता दस्सण वास्ते आउंदे हन। अज कबीर साहब महाराज जी दे कलाम दे विच बड़ा सुंदर एक संदेश दिता गया है। कबीर साहब महाराज जी दे पास बहुत सारे लोग इकट्ठे होके जाते हैं जिहड़े आप खेतीबाड़ी करते हैं और छोटे जे ख्यालों के हैं, सादे सादे बंदे हैं। कबीर साहब महाराज जी उन्होंने बड़े प्यार नाल समझाते हैं, कहते हैं देही गावा आ देह साडा जिहड़ा है अज साडा शरीर 5 तत्तां दा बनिया होया है, ये एक गांव है। देही गावा आपां पिंड कह दिंदे हां, इधर यूपी दे इलाके च इहनूं गांव कह दिंदे हन। कहंदे देही गावा जियो धर्म महत्यो, इहदे विच एक जीव वसदा है, महता वसदा है, इहदे अंदर एक चौधरी रहिंदा है, वो आत्मा है जियो धर्म महत्यो। और होर इस दे घर दे विच कौन रहिंदे हन? वसे पंच करसाना, करसान मुजारियां नूं कहा जांदा है। जिमीदार लोकां नूं पता है जिहड़े जमीन बाउंदे हन वो मुजारे हुंदे हन, जिहड़े जिमीदार हन वो मालिक हुंदे हन। जिहड़ा बाहुण वाला है वो की हुंदा है? किसान हुंदा है। वो किसान जिहड़े हन काम करदे हन। ये 5 जिहड़े हन ये किसान उसे घर दे विच वसदे हन, लेकिन मालिक कौन है? वो अंदर साडे आत्मा है। देही गावा जियो धर्म महत्यो, वसे 5 करसाना नैणू, नैणू अखां नूं कहा जाता है, नकटू नक नूं कहा जाता है, सरवणू कन्नां नूं कहा जाता है, रसपत जीव नूं कहा जाता है, इंद्री नीचे इंद्री नूं कहा जाता है। ये इंद्री कहा ना माना, कहते हन ये शिकायत करती है आत्मा, ऐ खुदा इस देश दे विच इस गांव दे विच 5 करसान रहंदे हन, वो मेरी जमीन वाहुंदे हन, वो मेरा कहा नहीं मनदे। मैं उन्हां नूं कहंदी हां गन्ने बीज दो, कणक बीज दिंदे हन। मैं उन्हां नूं कहंदी हां कि फसल कट लियाओ, वो वाह के फरे मार दिंदे हन। मैं उन्हां नूं कहंदी हां कि तुसीं पानी ला दवो, वो राड़ बजा दिंदे हन। मेरा कहा नहीं मनदे, इन्हां ने मैनूं ख्वार कीता होया है। ये बसे 5 करसाना जिहड़े अखां हन ये की काम करदियां हन? देखण दा काम करदियां हन। देख लो सोहणे सोहणे रूपां नूं देख के किस तरह सानूं मोहित कर दिंदियां हन। इसे तरह नक है ये सुंघण दा काम करदा है। जवान जिहड़ी है आप नूं पता है रसपत जिहनूं कहा जांदा है, ये जवान चंगे चंगे खाने या दुनिया दी निंदिया रात दिन करन वास्ते माहर है। क्योंकि कबीर साहब महाराज जी अपनी बाणी दे विच लिखदे हन, कहंदे हन कि देखो इस दा हाल की है। ये जिहड़ी है जिहड़ी साडी जवान है तरह तरह दे खाने, खट्टा मिठा चरपटा जीबा सब रस ले। चोर ते कुतिया रल गए पहरा किसका दे? ये चोर और कुत्ती रले हुए हन, पहरा देण वाला कोई नहीं है। कन जिहड़े हन लोकां तो निंदिया सुनदे हन, भैड़ियां निंदिया सुन सुन के। और दुनिया दे देख लो रंग तमाशे। रात नूं तुसीं किसी दे घर रह के 2 मिनट देख लो कितनियां उन्हां दे घर टेलीविजन दीयां आवाज़ां आउण लगियां हन, किन्ना उन्हां दे घर शोर और शराबा पिया होया है। किसी नूं भगती करन दा कोई टाइम ही नहीं कोई दे रहा, ना उन्हां ने आप भगती करनी हुंदी है ना किसी नूं करन देनी हुंदी है। तुसीं देखो किस तरह हाल दा साडा हाल है। एक कन्ना दे कारण गन्ना दा रस लैण लगे हुए हां। इंद्री कहा ना माना, इंद्री जिहड़ी है इसने सारी दुनिया नूं तबाह कीता होया है। इंद्री जिहड़ा है इंद्री केरे स्वाद से डूबे कई शैतान लोग जिहड़े हन वो इंद्री दे स्वाद नाल डुब जांदे हन। इंद्री जिहड़ी है इस दे स्वादां कारण ही देख लो कितने असीं भैड़े काम करके बैठ जांदे हां। महात्मा सानू बड़े प्यार दे नाल समझाउण दी कोशिश करदे हन। महात्मा सानू रस्ता दस्सण दी कोशिश करदे हन कि भरावो संत मत दी फिलासफी नूं समझण दी कोशिश करो। इन्हां नूं आवाज आओ। इन्हां ने जिस वक्त आत्मा नूं पकड़िया जाना है, हथकड़ियां लग जानियां हन, इन्हां ने दौड़ जाना है। इन्हां ने तुहाडे नाल इन्हां ने बिल्कुल हामी नहीं भरनी, तुहाडे नाल इन्हां दे नहीं उठ के तुरना। इस करके कबीर साहब महाराज जी सानू बड़े प्यार दे नाल समझाउंदे हन। बड़ा सुनने वाला मजमून है, अगे दसणगे। हाँ जी। बाबा अपना बसियो गाओ, बाबा अपना बसियो करी करी का
कैथ चेतुना ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਦਾ ਗਾਉਂ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਅਬ ਨਾ ਵਸੂ ਇਸ ਗਾਉ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਸਦੀ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਰੀ ਕਰੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਾਇਕ ਚੇਤੂ ਨਾ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਲਿਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਨ ਕੌਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਨੈਣੂ ਨਕਟੂ ਸਰਬ ਨੂੰ ਰਸਪਤ ਇੰਦਰੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਨ ਗਲਨ ਸੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੈਣੂ ਨਕਟੂ ਸਰਬ ਨੂੰ ਰਸਪਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਖੁਦਾ ਅਬ ਨਾ ਬਸੂੰ ਇਸ ਗਾਉ, ਐ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਾਇਸ ਚੇਤੂ ਨਾ। ਘੜੀ ਘੜੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। कर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी पंच किरसानवा पाग गए लय बादो दियो दरबारी। ਹੁਣ ਧਰਮਰਾਜ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਡੋਡੇ ਬੀਜ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਬੀਜ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪੰਜ ਕਰਸਾਨ ਵਾ ਭਾਗ ਗਏ ਲਾ ਵਾਧਿਓ ਜੀਓ ਦਰਬਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੈਣੂ ਨਕਟੂ ਸਰਬ ਨੂੰ ਰਸਪਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਜਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਗਾਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਕੜਨ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਕੜਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਜਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਖਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੇਖਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੱਸ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰੇ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ तही करो नबेरा अब की बार बख्श बंदे को बोरना भव जल फेरा। आत्मा किसी सियाणे जीव के पास जाके प्रार्थना करती है, कहती है देख सतगुरु मैं की करा, मैं कर्म तो कोई माड़ा आप नहीं कीता, नैणू नकटू सर्ब नू रसपत करके दौड़ गए, दसो मेरा हुण की वस चल सकता है? मेरे ते ये काम जिहड़ा है ठोस दिता गया है, मैं किस पासे जावां? कबीर साहब महाराज जी कहते खेत ही करो नवेरा, कहते ऐसे जन्म दे विच ऐसे शरीर दे अंदर ऐसे गांव दे विच बैठ के नवेरा कर लो, अगे
किते धर्मराज दे पेश ना होना पै जावे, किते अगे जाके सरकार दे अगे तुहानू ना खड़ा कर दिता जावे। खेत ही करो नवेरा। फिर वो आत्मा हथ जोड़ के कहंदी अब की बार बख्श बंदे को बाहर न पगजल फेरा। कहंदी है अब इस बारी मैनू बख्श दे, अगे नू मैं तेरी भगती करांगी, नैनू नत्तू सरवणू दा कोई कहानी मन्नांगी। मैं मालिक दी भगती कर करके तेरे विच जाके समा जावांगी। जदों माता दे गर्भ दे विच पुट्ठा लमकदा सी, इहो कह कह के आया सी मैं तेरी भगती करांगा, मैं तैनू मिलांगा। जदों इस दुनिया दे विच आउंदा है, कन खुलदे हन, अखां खुलदियां हन, नक खुलदा है, इंद्रियां खुलदियां हन, और ये देख लो तुसी दुनिया विच विचर जांदा है, मुल्कां दे झगड़ियां विच फस जांदा है, धीआं पुत्रां यारां दोस्तां मित्रां भरावां दे प्यार विच फस जांदा है। जद तक 10वां द्वार नहीं खुलदा, जद तक 10वीं गली नहीं खोलदा, तद तक ये द्वैस दे विच है, दुजैगी दे विच है। जदों 10वां द्वार खुल जांदा है, भव सागर तो पार हो जाता है। हुण सवाल पैदा हुंदा है 10वां द्वार खुदा ने साडे वास्ते क्यों नहीं खोल के रखिया। कई दफा ख्याल आउंदा है देखो खुदा ने साडे नाल बेअन्यायी कीती है, खुदा ने क्यों नहीं 10वां द्वार खुला रखिया जबकि 9 इंद्रियां नूं खुला रखिया है। कहंदे हन गौस एक फकीर होया है, वो गौस ने अपनी किताब दे विच जिक्र कीता है, उसके पास ओदा एक शागिर्द गया। वो शागिर्द ने कहा ऐ खुदा ऐ मेरे मुर्शद ये दस 10वां द्वार बंद क्यों रखा गया है। उन्हें कहा 10वां द्वार बंद नहीं है खुला, लेकिन उस दे अंदर जान वास्ते कोई तैयार नहीं है। उन्हें कहा क्यों तैयार क्यों नहीं है। कहने लगे फिर तू किसे नूं लैके आ जिहड़ा उस रस्ते ते जाना चाहुंदा होवे, जे मैं उस नूं मुक्ति दे देवांगा, उस दरवाजे दे अंदर पार कर देवांगा। वो एक रस्ते दे उत्ते खड़ा हो गया, एक बंदा लंघिया जांदा सी, उन्होंने कहा भरा मुक्ति चाहिए है। कहंदा बड़ा शौक की गल है, बड़ी अच्छी गल है, मैं तो चाहता हाँ कि मैनू मुक्ति मिल जाए। कहंदा फिर आ मेरे मुर्शिद दे कोल आ जा, मैं तेनू मुक्ति दवा दिंदा हाँ। कहंदा दुध दा गड़वा कर दे आवां। दुध दा गड़वा देन गया, वापस ही नहीं मुड़ के आया, उसदी किस्मत ही विच नहीं सी 10वें द्वारे दा रस्ता। 10वें द्वारे दे विच कौन जा सकता है। किसी नूं आवाज़ां मार के तां देखो, आओ तुहानू सत्संग दे उत्ते लै चलीए, आओ तुहानू 10वें द्वार दा भेद दसीए। कहंदे तां मूर्ख होए होए हन, तुसीं तां पागल हो गए, सानू भी पागल नाल करन लगे होए हो। वो किवें इस रस्ते ते आ सकदे हन। कबीर साहब महाराज जी कहंदे मैनू मेरे खुदा ने बड़ा धन दौलत दिती, मैं वो लैके दुनिया नू देनी चाहिए। नाम रतन धन मुझ में खान खुली कट माहे, सेत मेत ही देत हूँ गाहक कोई ना है। कहने कोई गाहक ही नहीं बन के आउंदा। कबीर साहब कहंदे मैं पल्ला भरी खड़ा हाँ, लो कोई खिलाओ इस वस्तु नू, कोई लैण वास्ते तैयार नहीं है। इस तरह इस वस्तु नू कोई भी नहीं लेंदा। जदों मालिक दी दया और खुदा दी रहमत हुंदी है, और फिर इस साधुआं दी संगत विच आउंदा है, गुरमुखां दे कहण दे मुताबिक चलण दी कोशिश करदा है। वो की कहंदे हन खेत ही करो नवेड़ा। कहंदे शरीर दे अंदर बैठ के भगती कर लो, काल दा लेखा दे दवो, लेना देना हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, पट्टी तुहाडी साफ हो जाएगी। तुसीं मालिक दी दरगाह दे विच सहजे आवन जावणिया, तुसीं सहज नाल उत्थे जाओगे, सहज नाल आओगे। तुहानू कोई रोक नहीं, रे रे दरगाह कहे ना कहू, आओ बैठ आदर सब देऊ, आदर नाल तुहानू उत्थे बिठा लिता जाएगा। उस देश दे विच जाण वास्ते कोई दुनिया दा जीव सतसंगी भी तैयार नहीं है, होर तां होर किसी ने की जाना है। इस करके क्योंकि दुनिया दीयां चीजां मंगदे हां, दुनिया दा धन मंगदे हां, दौलत मंगदे हां, सवेरे उठ के दोए हथ जद भी जोड़दे हां, महाराज जी दी फोटो दे अगे खड़े होके जोड़दे हां या उंज जोड़न दी कोशिश करदे हां। सच्चे पातशाह हट्टी ते उत्ते जाके अज बहुत सारा पैसा मिले, सच्चे पातशाह मेरी जमीन जिहड़ी है इहदे जीरी ना खराब हो जावे, मेरा फलाना काम ना हो जावे। जिहड़ा असली काम है उसनू कोई पकड़न वास्ते तैयार ही नहीं है। लेकिन जदों मुर्शिद महात्मा इस दुनिया दे अंदरों मालिक दी दरगाह दे विच चले जांदे हन, फिर असीं रोंदे हां, पछताउंदे हां, फिर की बन सकदा है। मौलाना रूम लिखदा है पैगंबर के बाद अटंबर रचे जाते हैं। जदों पैगंबर चले जाते हैं तो उनके बाद अटंबर रचा जाता है, असीं अटंबर दे विच फस जांदे हां, असलियत नूं भुल के बैठ जांदे हां। महात्मा तां सानू बार-बार इह संदेश
ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। एक कोट पंच सिकंदारा पंचे मांगे हाला जिमी नहीं मैं किसी की बोई ऐसा दिन दुखाला। एक कोट पंच सिकदारा, कोट शरीर नूं किले नूं किया जाता है। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਲਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਗੜ ਵੰਕਾ ਲੀਜੇ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਤੇਵਰ ਖਾਈ, ਦੋ ਕੋਟ ਕਿਲੇ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕੋਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਗੜ ਬੰਕਾ ਲੀਜੇ ਭਾਈ, ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਤੇਵਰ ਖਾਈ, ਇੱਕ ਖਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜੀਵ ਦੌੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੰਬ ਔਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਈ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਮੈਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗੜ ਵੰਕਾ ਲੀਜੇ ਭਾਈ, ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਤੇਵਰ ਖਾਈ, ਪੰਜ 25 में मद मत सर, पंज तत्त 25 प्रकृतियां में मद मत सर, आडी परबल माया। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਖੰਦਕ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਡੀ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ। ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜੋਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਹਾਂ ਕਰੂ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕੁਵਾਰੀ, ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਕਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੇ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਕਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਬਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ, ਲਾਲਚੀ ਇਨਸੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਭਗਤ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ, ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਖੋਏ। ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਔਰ ਵਰਨ ਕੁਲ ਖੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਰਾ ਭਰ ਵੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕੁਵਾੜੀ, ਕਾਮ ਕੁਵਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਰਵਾਨੀ, ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦਰਵਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਰਵਾਨੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਮਹਾ ਅਤ ਦੂੰਦਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡਾਲ ਹੈ ਏਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੰਡਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਟੇਪ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਮਹਾ ਅਤ ਦੂੰਦਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਲੜਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਪੀਰ ਸਕਤ
सिमरन की गाटी काल पै फासी दास कबीर चढ़ियो गढ़ ऊपर राज लियो अविनाशी। अविनाशी राज जिहड़ा सी ਉਹ किला फतेह करके उस देश दे विच जाके कबीर साहब कहंदे मैं पहुंच गया हाँ, मैं उस देश विच पहुंच गया हाँ। उस दा जिक्र करते हैं एक कोट पंच सिकदारा पंजे मांगे हाला। आत्मा कहती है एक कोट है एक किला है पंच सिकदारा पंज इहदे विच सरदार वसदे हन पंजे मांगे हाला पंजे मामला बन मंगदे हन। वो कहती देह कहती जिमी नहीं मैं किसे की बोई ऐसा देन दुखाला। मैनू इन्ना दुख दिंदे हन मैं इन्हां दी जमीन नहीं बोई मैं कोई काम नहीं करिया फिर भी मैनू दुख दिता जा रहा है। बड़े अफसोस की गल है कबीर साहब महाराज दे समझाउण दे विच कोई कसर नहीं है। साडे तां तन ते जूं तक नहीं रिंगदी असीं सोचदे ही नहीं महात्मा सानू की समझाउंदे हन। अज कीती सी किन्नी किन्नी देर महात्मा ने जोर लाया जीवां नूं समझाउण वास्ते उपदेश दिता संत मत दा प्रचार किया लेकिन सानू ख्याल ही इस पासे दा नहीं आया। हुण अगे खोल के दसणगे। हाँ जी हर के लोगामो को नीत दसे पट वारी हर के लोगामो को नीत दसे पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुरु पे पुकारे तेन हो लिया भारी। हर के लोगा मोह को नीच दसे पटवारी। पटवारी किनू क्या है बई के मन नू पटवारी क्या है। पुराने जमाने तो कहावत चली आ रही है दसदे हन कि किसी पिंड दे विच एक दफा गवर्नर आया एक बुढ़ी माई ने उस दे अगे अर्ज की उन्हें क्या कोई नहीं माता ये तेरा काम हो जाएगा। वो कहन लगी मैं तेनू मालिक जिंदा रखे खुशी रखे रब तेनू पटवारी बना देवे। हालांकि वो गवर्नर सी उन्होंने बेचारी नू पता नहीं सी पटवारियां दी उदों हुकूमत चलिया करदी सी अजकल भी चलती है तुहानू पता ही है। पर यह गल किसी नू अपने मन दे उत्ते नहीं ला लेनी चाहिए। एक दफा दा जिक्र है दसदे हन कि किसी बंदे दा रूई चोरी हो गई। वो रूह चोरी हो गई जिस वक्त उन्हें सोचा मैं किवें लब्बां बंदे नू चोर नू किवें लब्बां। उसने एक जग रच दिता एक स्टेज बना के उहदे ते खड़ा हो गया और जदों लोग छोटे छोटे गरीब आके रोटी खाण लग गए उन्हें खड़ा होकर कहा बई मैनू पता लग गया जिसने मेरी रूह चुराई सी। सारियां ने देखा इनू किवें पता लग गया। कहंदा जिन्हें जेड़ा चोर है ओदी दाढ़ी विच मेरी रूह फसी हुई है। ओ जेड़ा चोर सी उन्हें अपनी दाढ़ी झाड़नी शुरू कर दी। आम तौर पर जिस वक्त साडे मन दे उत्ते गल आउंदी है शायद मैनू ही ये गल कही जाती है। महात्मा जरनल गल करते हैं मन की गल करते हैं। मन पटवारी साडे अंदर बैठा सानू ख्वार करन लग्या होया है। एक बुल्ले शाह फकीर ने भी लिखिया है मैं कुसुंबड़ा चुन चुन हारी। तो कुसुंबड़े का बूटा जिहड़ा है तुसीं कदे देखिया होवेगा वो कंडियां वाला हुंदा है नीचे ते ऊपर तक उहदे कंडे हुंदे हन ऊपर जाके एक फुल लग्या हुंदा है। सवेरे कोई 9-10 बजे वो खिलदा है एडा सोहना खिलदा है दोनों बड़ा सोहना लगदा है। पर जे उसनू तोड़िए तां ओहदे कंडे चुभदे हन जे उहनू तोड़िए ओहदियां पंखड़ियां खिलर के जमीन ते गिर जांदियां हन हाथ नहीं आउंदा। इस करके ओहदी मिसाल दित्ती है बुल्ले शाह फकीर ने। कहंदे हन मैं कुसुंबड़ा चुन चुन हारी इस कुसुंबड़े दे कंडे भुलेरे अड़ अड़ चुन्नी फारी कि इस कुसुंबड़े दे ऐसे कंडे हन मेरे कपड़े इसने पाड़ दिते हन। इस कुसुंबड़े दा हाकम डाडा जालम है पटवारी। इस दा जालम पटवारी मन अंदर बैठा होया है जिहड़ा सानू इस फुल नू तोड़न ही नहीं दिंदा। ये जिहड़ा जालम जिहड़ा है सानू उस सांसदल कमल तक जाण ही नहीं दिंदा। इस करके कबीर साहब महाराज जी बड़े प्यार नाल समझाउंदे होए कहंदे हन आप कहंदे हन एक कोट पंच सिकदारा पंजे मांगे हाला जीनी नहीं मैं किसे की बोई ऐसा देन दुखाला हर के लोगा मुँह को नित दसे पटवारी। फिर जदों रोज पटवारी तंग करता है मन फिर आत्मा की करती है ऊपर पुजा कर गुर पे पुकारियो। देश रूप गुरु दे कोल ओ चली गई सतगुरु दे पास जाके कहने लगी
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮਨ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰਪੇ ਪੁਕਾਰਿਓ ਤਿਨਹੋਂ ਲਿਆ ਉਭਾਰੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਨੌ ਡਾਡੀ 10 ਮੁਨਸਫ ਤਾਵੇ ਰਈਅਤ ਬਸਣ ਨਾ ਦੇ ਡੋਰੀ ਪੂਰੀ ਮਾਪੇ नाही बेस टाला ले। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਰੂਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕੱਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 9 ਤਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮਰੱਬੇਬੰਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਝੰਡੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਮਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਕਹਿਦਾ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਵੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਲੋਕ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸ ਡੀਸੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਉਹ ਡੀਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ 100 ਹੋਰ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਐਸਾ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 9 ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, 10 ਮੁਨਸਫ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਰੀ ਪੂਰੀ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁ ਬਿਸਟਾਲਾ ਲੇਹੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਡੋਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਪਦੇ। ਬਹੁ ਬਿਸਟਾਲਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਸ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। 72 ਘਰ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਸਮਾਇਆ, उन दिया नाम लिखाई, धर्म राय का दफ्तर सो दया, बाकी रिजमल का ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 72 ਘਰ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਸਮਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਦ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 9 ਲਿਖਾਈ ਦੀਆ 9 ਲਿਖਾਈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰ। ਉਹ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦਾਤ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੋਧਿਆ ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਮ ਨਾ ਕਾਈ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ।
किते ये गल सोच के इस तरह ना सोच के बैठ जाना वे हुण आपां शराबां पीओ, कबाबां खाओ, सिगरटां पीओ, भैड़े काम करो, जो मर्जी करो। ये कई दफा पिता अपने पुत्त नूं बेदखल भी कर दिंदा है, ना भी बेदखल करे जे पुट्ठा करके लमका के कुटना शुरू कर दे, कितना दुख होवेगा। इस करके महात्मा सानू कहते हैं भरावा जरा समझ सोच के चलण की जरूरत है। एक छोटी जी गल हजूर महाराज जी ने अजकल डेरे विच कही हुई है कि देखो बई सिगरट ना पीओ। कहते हैं सिगरट देखो जी सिगरट पीए बगैर तो रह नहीं सकते। सेवादारां नूं रोकिया गया। मैं डेरे खड़ा सी, एक सेवादार गया, ओदे कोल बिस्तरा सी, ओदे पास जेब दे विच सिगरट सी, बीड़ियां सी, माचिस सी, ओदे घर वाली भी नाल सी। ओनूं ऐसता दे के परे ही जेब चों कढ के कहंदा तूं पकड़ लै, तेरी किहड़ा तलाशी होनी है, मेरी तां तलाशी हो जाएगी। उन्हें ओदे कोल पकड़ा दिते, अगे जाके ओदे कोलों फिर पकड़ लए। चोर किते घट करदा है, चोरी करने वास्ते वो कुछ ना कुछ राह लभ लैंदा है। फिर देख लो, और जेकर साडी तलाशी हुंदी है, वो बीबियां दी तां कोई नहीं तलाशी होनी बीड़ी सिगरट दी। वो इस तरह हुण अजकल ये भी हुण तलाशी होनी शुरू हो गई है। देख लो तुसीं किस तरह असीं मन बुद्धि दे दायरे विच फसे होए हां। वड्डे शहनशाह वड्डे महाराज जी दे पास एक बंदा जाके कहन लग्या, हजूर सच्चे पातशाह गल सुनो, एक सिगरट बीड़ी भी माड़ी है। महाराज जी कहंदे वे नशे सारे ही माड़े हुंदे हन, क्योंकि गुरु साहब ने लिखिया है पान छपारी खातियां मुख बीड़ियां लाइयां, हर हर कदे न चेतिया जम पकड़ चलाइयां। कहंदे वो जामां दे हत्थ विच जांदा है जेहड़े सिगरटां बीड़ियां नूं पींदा खांदा है। कहंदा सच्चे पातशाह गल सुनो, ये तो छोटी जी गल है, सिगरट बीड़ी दी तो कोई खास गल नहीं, मैनूं भी छड्डनी चाहिदी है। महाराज जी कहंदे नाम किहदे कोलों लिया? कहंदा जी तुहाडे कोलों। महाराज जी कहंदे मैं पीना? कहंदा नहीं। फिर कहंदे तैनूं भी नहीं पीनी चाहिदी। जेकर सतगुरु दा ही साडा सिगरट बीड़ी पींदा, सानूं क्यों पीनी चाहिदी है? महात्मा सानूं समझाउंदे हन किसे ढंग दे नाल, पर देख लो तुसीं जरा क गल है ये असीं छड्डण वास्ते तैयार नहीं। एक बंदा मेरे कोल आके उस बीबी भी नाल सी, कहण लगी पापा जी ये शराब नहीं छड्डदा, पी चलिया जाता है। मैं कहा काका तू शराब जब छड्ड दित्ती सी दोबारा क्यों पीण लग गया? कहण लग्या देखो जी मैं तो एक बार शाम नूं शराब पीना, ये सवेर ते शाम तक चाह पी जाती है, 36 बार पींदी है। मैं कहा कुड़े फिर तू चाह छड्ड दे। कहंदी पापा जी मेरे ते तां छुटदी नहीं। कहंदा फिर मेरे ते भी नहीं छुटदी। दसो की करेगा तुसीं सोच के तां देखो, विचार करके देखो असीं किस रौह दे विच बहण लगे होए हां। इसी तां इन्हां चक्करां दे विच ही पए होए हां, असलीयत पकड़न दी कोशिश नहीं करदे। असीं सत्संग दे विचों एक भी गल लैके इत्थों नहीं चलते, हस के ही सार के चले जाना है। महात्मा सानू असलीयत दसन की कोशिश करते हैं। इत्थे हुण महाराज जी बड़े प्यार नाल समझाउंदे हन, कहंदे धर्मराय का दफ्तर सोधिया बाकी रिजम न गाई। हाय हाय, जदों धर्मराज का दफ्तर कदों सोधिया जाता है? जदों नाम की दात सतगुरु दे दिंदा है। फिर धर्मराज के दफ्तर दे विचों कागज सारे सतगुरु लै जांदा है। नाम जिहड़ा है वो एक अमोलक चीज है, किस नूं मिलदी है? किसी अधिकारी जीव नूं मिलदी है। वो जिहड़ा उसके भाणे विच रहन लग जाता है, वो सतगुरु परखदा है कि इस नूं नाम मिलन दे एक काबिल है, पर सानू क्योंकि जल्दी नाम मिल जाता है असीं इस करके परवाह नहीं मन्नी। इहो कबीर साहब महाराज जी की कदे हिस्टरी पढ़ के देखो। शाह बल्ख बुखारे का बादशाह इब्राहिम कबीर साहब महाराज जी के पास आया, चरना विच आया, देख लो सारा मुकुट तार के बादशाही ठाठ छड़ के कबीर साहब के चरणों में आके बैठ गया। कबीर साहब महाराज कहते हैं बादशाह कैसे आना होया? कहता महाराज नाम की दात सुनिया है, तू इस पृथ्वी का मालिक बन के आया है, सुनिया है तेरे पास नाम की दात है, तू भंडार लेके आया है, कृपा कर दियो मेरे पल्ले भी ये दात पा दियो। कबीर साहब महाराज कहते अच्छा कम करया कर, बिठा दिता। लोई नूं बुलाया, लोई ये शाह बल्ख बुखारे का बादशाह इब्राहिम है, ਇਹਦਾ बड़ा ठाठ बाट वाला मन्निया होया बादशाह है, ਇਹਦਾ ख्याल रखना है। महाराज मसलन ख्याल रखना किस तरह है, किवें ਇਹਦਾ ख्याल रखा? कबीर साहब कहने लगे लोई सब तो पहली गल यह है कि इस नूं रात नूं सौण नूं मंजा नहीं देना। कहंदी नाले कहंदी वो ख्याल रखना है, नाले रात नूं मंजा नहीं देना। ये गल किदमें बनी है? कबीर साहब कहने लगे हुण तां कतल मखबलां दे उत्ते फुल्लां दे उत्ते सौंदा आया है, मान अपमान हंकार है, इसनूं इहदा मान तोड़ना है। एक होर ख्याल रखना है, इहनूं नवां कपड़ा पहनण नूं नहीं देना, पुराना देना है।
और इसनूं बेला नहीं बैठण देना। होर ख्याल रखना है, इनू रात दी सुक्की हुई रोटी देनी है, दिन दा फुलका नहीं देना। होर ख्याल रखना है, ये जदों कोई सोच दे विच बैठे नूं फौरन उठाल के कम ला देना है। ये सोच लोई जिहड़ी सी बड़ी सियाणी सी। जदों इब्राहिम बैठा होया सी, कबीर साहब ने इशारा करिया, इनू कम ला, कोई उन्हें उठालिया, जा कुछ कम करके आ। हथ दे विच कुल्हाड़ी पकड़ा दी, दात पकड़ा दिता, जा जंगल दे विचों लकड़ां कट के लिया। लकड़ां कट्टियां, सिर दे उत्ते रखियां, टुरिया आउंदा लटकटांदा होया, बारिशां हुंदियां होया अखां चों आंसू जांदे हन। इस करके नहीं सी रोंदा कि मैं की करन लग गया, इस करके रोंदा सी कबीर मेरा पल्ला कदों भरेगा, मेरे हिरदे विच नाम कदों पाएगा। क्योंकि कबीर साहब महाराज जी दी बाणी विच आउंदा है, कहो कबीर निर्धन है सोई जाके हिरदे नाम ना होई। जिहदे हिरदे च नाम नहीं वो निर्धन है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई धन नहीं है, भावें वो ठाठ बाट वाला बादशाह है, वो हुकूमत दा मालिक है। जिस वक्त तुरिया आउंदा है, सिर ते लकड़ां चिपियां होईयां। कबीर साहब झरोखे दे विच लोई नूं कहंदे, लोई सुल्तान बलख बुखारे का, जे बलख बुखारे दा बादशाह, जिनका ओढ़न शाल दुसाले नाभी तार दस्तारे का, अब तो लागे वक्त गुजारन, अब तो लागे वक्त सुल्तान बलख बुखारे का, जिनका ओढ़न शाल दुसाले नाभी तार दस्तारे का। कहंदे सोच, कहंदे अब तो लागे वक्त गुजारन, 9 मन गुद्दड़ भारे का, 9 मन गुद्दड़ भारे दा चुक्की फिरदा है, 9 मन गुद्दड़ ला के चलिया आ रहा है। देखो सुल्तान बलख बुखारे दा, क्यों बई नाम लैण वास्ते आया सी, वो शब्द दा उपासक सी, उन्हों नाम दी जरूरत सी। आके बैठ गया, हा हा करदा है। कबीर साहब महाराज कहंदे, लोई सवेरे नूं रोटी दित्ती सी? नहीं महाराज, रोटी नहीं खांदा, ये सोचदा रहिंदा है। पुछया, बादशाह रोटी नहीं खाधी? कहंदा दिल नहीं करदा, रोटी दी जगह वस्तु दे दे। शाह बलख बुखारे तो इत्थे पहुंचिया हाँ, बथेरे खाने खादे हैं तरह तरह दे, बख्शिश कर दे। कबीर साहब ने कहा नहीं, इनू दे टुकड़ा, रात दा दृष्टि पिया है, इन्ना क टुकड़ा तो उसनू दे दिता। उन्हों मत्थे ते लाया, छाती नाल लाया, कबीर दी दृष्टि पई हुई सी। फिर एक प्याले दे विच भ्यों के उसनू खाना शुरू कर दिता। कबीर साहब महाराज कहंदे, जिनका खावन अज वो सुरैन मिश्री खांड छुआरे का, अब तो लागे वक्त गुजारन, टुकड़ा सांझ सुकारे का। सांझ दा छुक्या हुआ टुकड़ा खा के हुण वक्त गुजारन लग गया है। देखो कबीर साहब महाराज जी ने फिर कहा, लोई हुण इहने रोटी खा लई, जान दे इहनूं कम करन दे। फिर उठा लिया, फिर उठ के कुआड़ी लेके फिर तुरिया जांदा, नंगे पैर ललकदा होया जांदा है। कबीर साहब महाराज कहंदे, जिनके संग कटकदल बादल 900 घोड़ा कंधारे का, 900 काबल कंधार दा घोड़ा हुंदा सी नाल, आप फुलिया होया अगे बैठा हुंदा सी और गोलियां बांदियां चौर करया करदियां सी, चौहां पासे चौर चलिया करदे सी। हुण कहंदे, सो सब तज के पए औलिया, रस्ता लिया किनारे का, सब छड़ के औलिया बन गया, रस्ता किनारे दा पकड़ लिया। शाम नूं फिर आ गया। कबीर साहब कहंदे, लोई इस नूं बई दस दे कित्थे सौना है। जाके एक जगह दे उत्ते नीचे कपड़ा बिछा के लम्मा पै गया, गोडे दे उत्ते गोडा रखिया है, सिर दे उत्ते मां रख के सोच च पिया होया है। कबीर साहब महाराज कहंदे, चुन चुन कलियां छेज बुछावन, फूलन 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 न्यारे न्यारे का, सो मर्दों ने छोड़ दिया है देखो ज्ञान बेचारे का। देखो इहदा ज्ञान सारा कुछ तज दिता है। और 1.25 मन फुलां दी सेज ते सौंदा दी अज रोड़ा दा बिस्तरा ला के सोया होया है। क्यों बई? वो नाम लैण आया सी, नाम दी दात बख्शिश कराउण वास्ते आया सी। किड्डी दूरों चलिया नाम लैण वास्ते, उन्होंने नाम की जरूरत सी। फिर कबीर साहब महाराज जी ने फिर उठा लिया, उठाया सवेरे उठ के। फिर कबीर साहब ने कहा, या कोई काम करया कर, वेला बैठा सोची क्यों जाता है, कोई ना कोई काम कर। कबीर साहब महाराज जी ने फिर अगे बहुत सारी लंबिया बाणियां उचारण कीतियां, यानी उसनू पारस बना दिता। जदों पारस बनाया, उसनू भवसागर तो पार कर दिता। गुरु साहब कहते, नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास, सतगुर
सेवे लगिया कढ़ रतन देवे प्रगास। सानू जे कोई सेवा मिल जाए असी तो हुजबाजी करनी शुरू कर देंदे हाँ, लड़ना शुरू कर देंदे हाँ, नफरत पैदा कर लेंदे हाँ। सेवादार मुर्दा होए मरीद ना गल्ली होवना, मरीद तो मुर्दा होके कम करना करदा है, गल्लां नाल कोई कम नहीं कर सकता। छोटापन होना चाहिए है। हजूर महाराज जी ने टेपां सुन के देखो, रीलां सुन के देखो, हजूर महाराज जी ने की सानू संदेश दिता है। जिसके अंदर नीवापन नहीं है, छोटापन नहीं है, माण वडियाई है, वो तो मालिक की भगती ही करन दे काबिल नहीं अजे बनिया। इस करके महात्मा कहते हैं आपा भाव छड़ के मैं मेरी छड़ के दुजैगी दियां बट्टां टप के अपना आप पछाण लवी, आपा वारन ते प्रभ मिलदा ये हकीकत जान लवी। हकीकत यह है कि आपा वारना पैंदा है, मैं मेरी तजनी पैंदी है। मालिक की भगती करन वास्ते छोटापन धारना पैंदा है। तुसी देखो स्वामी जी महाराज जी ने की लिखिया है गुर भैन और गुर भाई निस दिन आप में होत लड़ाई। देख लो किस तरह असी किस खैबाजियां एक दूसरे दे नाल लड़ाइयां करनी शुरू कर देंदे हाँ। सारे एको पिता दे पुत्र हाँ, एको पिता दे बेटे हाँ। फिर एक कोई किसी नूं कुछ कहंदा है, कोई किसी नूं कुछ कहंदा है। अगर असी अपना अपना आप काम प्यार और प्रेम नाल करी जाइए साडे अंदर लड़ाई दा भाव ही पैदा नहीं हो सकदा। जदों साडे अंदर काल और क्रोध इकट्ठा हो जाता है, काल जदों साडे अंदर आके फतूर पाउंदा है, असी एक दूसरे सत्संगी नाल नफरत करनी शुरू कर दिंदे हाँ। किसी कम करन वाले नूं भी असी उत्थों भजाउण दी कोशिश करदे हाँ। ये गल्लां जिहड़ियां हन मनमत दियां हन। गुरमत की है भी स्वामी जी महाराज कहते कोमल चित्त दया मन तारो परमार्थ का खोज लगाना, इंद्री थान विषय को त्यागो सुरत शब्द में नित लगाना। है एडा उच्चा संदेश। कहते कोमल चित्त दया मन तारो परमार्थ का खोज लगाना। कोमल चित्त बनाने की जरूरत है, कोमल चित्त दया मन धारो, दया धारण की जरूरत है। परमार्थ का खोज लगाना, परमार्थ का जिहड़ा खोज है लाउण वास्ते कोमल बनना पैंदा है, अपने आप नूं छोटा बनाउणा पैंदा है, मालिक की भगती करनी पैंदी है। बल्कि साडे नालों सेवादारां नालों तां जिहड़े सत्संग सुन के जांदे हन वो अगे निकल जांदे हन। उन्हां ने ना किसी की गल करनी, ना किसी नाल लड़ना, ना भिड़ना। वो सत्संग सुनिया वापस चले गए। दूसरियां ने बीबियां कहंदियां ने कौलियां मैं मांजणियां सी, दूआ कहंदा मेरा काम सी, तीसरा कहना मेरा झगड़ा पा के खड़ा करके बैठ जाते हाँ। क्योंकि साडे अंदर निमरता नहीं है, छोटापन नहीं है। सेवा करदियां उल्ट साडे असी होर भाव लेके बैठ जाते हाँ। इस करके महात्मा सानू कहते हैं कि छोटा बनने की जरूरत है। मुर्दा होए मरीद ना गल्ली होवना, मरीद तो मुर्दा बनना चाहिए है, छोटा बनना चाहिए है। जदों हजूर महाराज जी मिसालां दे के दे के समझाउंदे हन, देखो गुरु अमरदास की मिसाल दिंदे हन। स्वामी जी महाराज जी दे पास जिहड़े उन्हां दी सेवा दे विच लगे हुए सी आगरे दे, उन्हां दी मिसालां दे के दसदे हन किस तरह उन्हां ने झांजरां पाईयां, किस तरह उन्हां ने सेवा गागरां दी करी, किस तरह वो नीवें अपने आप नूं बना के उन्हां ने रखिया। साडे अंदर तां इह गल आउंदी ही नहीं है। इस सतसंगी दे अंदर तां कोई क्वालिटी होनी चाहिदी है। अगर उस दे अंदर नैणी बहनी सहनी कहनी बोलनी भाचाखणी दा फर्क है तां वो अजे मालिक दी भगती करन दे काबिल ही नहीं है। इस मालिक दी भगती करन दा इक्को एक तरीका है। वो की है? गुरु साहब कहते हैं आपा छड़ दे मैं मेरी छड़ दे, छोटा बन के बैठ जा तां कुछ तैनू मिल सकता है। उहदे भाणे अंदर रहना शुरू कर दे। मिसाल के तौर दे उत्ते एक जिमीदार है, वो हर रोज अपने घरवाली नूं बहुत ताड़दा है, बहुत मारदा है। उसने अपने एक सत्संगी बीबी कोल जाके कहा भैन दुखी बड़ी हाँ, बड़ा कलेश है, बड़े चक्कर च पई हुई हाँ। उन्हें क्या गल सुन, सत्संग सुनिया कर, सत्संग दे विच जो गल होवे उस नूं मन्निया कर। वो सत्संग दे विच गई, गल सुनी कि भाणे दे अंदर रहना चाहिए है, उस मालिक जो कराउंदा है उकन करना चाहिए है। उन्हें कहा गल ठीक है। उन्हें लड़ चारे लड़ां नूं गट्ठां दे लईआं, रोटी लैके चली गई। वो जिमीदार अगे हल बाउण लग्या होया सी। उन्हें कहा हुण कुछ ना कुछ कवेगी, मैं प्राणी चुक के इसनूं मारना शुरू करांगा। उन्हें की कीता, उन्हें चुप करके जाके बैठ गई, कुछ भी नहीं कहा। जिमीदार ने कहा बड़ी गलत गल है, ने कुछ कहा ही नहीं। उन्हें की कीता, बैल जिहड़े सी खोल लए अपने आप। एक बैल नूं पंजाली ते दूए पासे नूं कर लिया कि दूए पासे नूं कहूगी यह भी तू की पुट्ठा काम करन लग्या होया है। उन्हें फिर भी कुछ नहीं कहा। रोटी बला खाण वास्ते आवाज भी नहीं मारी, चुप करके बैठ गई। वो रोटी खाण लग्या, उठ के बैलां दे उत्ते जाके हथ धर के कहंदी है जिवें मेरा मालिक चलाउंदा है उकण चली जाओ, मेरे वस दी गल नहीं है।
जिवें वो मालिक सानू चलावे ओकण चलण दी जरूरत है। असीं तां अपना आप विच ठोकण दी कोशिश करदे हां, अपने आप नूं मूहरे रखण दी कोशिश करदे हां। महात्मा सानू छोटापन दस्सण वास्ते आउंदे हन। इस तरह महात्मा सानू संत मत दी फिलासफी सिखाउंदे हन। हुण स्वामी जी कबीर साहब महाराज जी अगलियां तुकां दे विच बहुत सुंदर फैसला देणगे। हाँ जी, संतां को मत कोई निंदो, संत राम है को कहो कबीर मैं सो गोर पाया, जाका नाव बबे को। संतां को मत कोई निंदो, संत राम है एक। एक कबीर साहब का फैसला है, कहते राम संत में भेद कुछ नहीं, एक जन माहे लाख करोड़ी। एक जगह कबीर साहब कहते राम कबीरा एक पए है, कोई न सके पछाणी। एक दफा पंजवीं पातशाही नूं पुछया तां खुदा देखिया है? किसी ने आके सवाल किया है, बाबा तैं खुदा देखिया है? कहते हाँ। कहते किस तरह? कहते हर जीओ नाम परियो रामदास। कहते हरिया रामदास दे विच बैठा है। बुल्ले शाह नूं पुछया, बुलिया रब नूं देखिया है? कहता हाँ देखिया है। कहते मौला आदमी बनाया? कहना अनायत शाह फिरदा तां है, होर किस तरह आवेगा? इसी तरह क्राइस्ट नूं उहदे सेवकां ने कहा कि खुदा नूं जरा के दिखा दिओ, खुदा दे दर्शन करा दिओ। कहते मूर्खो अजे तुहानूं समझ नहीं आई, खुदा दे नाल रोज फिरन लगे हुए हो, होर किवें खुदा नूं देखोगे? गुरु साहब कहते कबीर गुरु नानक साहब की बाणी आउंदी है, गुरु गोबिंद गोबिंद गुरु है, नानक भेद ना पाई। गुरु और गोबिंद दे विच फर्क ही कुछ नहीं है। सतगुरु देश रूप दे विच इस दुनिया दे विच बहस राय दुनिया दे विच बन के आउंदा है। खुदा दी भेजी हुई हस्ती इस दुनिया दे विच आउंदी है और उस दे और खुदा दे विच फर्क नहीं। कबीर साहब कहते राम संत में भेद कुछ नहीं। दरबार साहब कहता है राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछाणी। राम और संत दे विच कुछ फर्क नहीं है। हुण इत्थे कबीर साहब महाराज कहते संतां को मत कोई निंदो, वे संत नूं कोई ना निंदियो। क्यों? संत राम है एक। कहो कबीर मैं सो गुर पाया जाका नाम विवेको। कहते मैं उस गुरु नूं पाया जिसदे अंदर ज्ञान दा भंडार रखिया होया है, जिसदे अंदर शब्द ही शब्द है। वो शब्द लेके दुनिया विच आउंदा है। जदों शब्द उसनूं तजना है, उन्हें आप इस दुनिया दे विचों कंज ला के शरीर इत्थे छड्ड देना है। आप किथे? सूख महल जाके ऊंच दवारे, वहां बसे संत प्यारे। संत जन उत्थे जाके बस जांदे हन। जे उन्हां दे दर्शन करने होण फिर सानूं उस देश दे विच जाना चाहीदा है, उस देश दी खोज करनी चाहिए है। सो ये कबीर साहब महाराज जी का कलाम सी। जो कुछ कबीर साहब महाराज जी ने सानू समझाया है, सानू भी चाहिए है इन्हां दे कहण दे मुताबक अपने जीवन नूं ढालीए। पता नहीं कदों इस ब्लैडर दे विच पंचर हो जाना है, कदों दुनिया चों चले जाना है। संतां को मत कोई निंदो, संत राम है को कहो कबीर मैं सो गोर पाया, जाका नाव बबे